अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम देखेंगे इंडो यूएस नेक्सस। आज का टॉपिक है इंडो यूएस नेक्सस की जो उनकी रिलेशंस बढ़ रहे हैं, जो ओवरऑल उनकी कोलैबोरेशंस हैं, जो उनकी कन्वर्जेंस है, उसके बारे में देखेंगे। क्वेश्चन है, एलैबोरेट इंडो पाकिस्तान रिलेशंस इन द लाइट ऑफ अलायंस स्ट्रेटजी ऑफ द न्यू इमर्जिंग पावर टूवर्ड्स देम। ओवरऑल इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर हम पाकिस्तान के रिलेशंस को हम पहले पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें। आज हम देखेंगे इंडो यूएस नेक्सस। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन के अंदर यूएस एंड अलाइज लॉबिंग, इंडिया के साथ लॉबिंग चल रही है, ये तो आपको पता है। क्यों? क्योंकि काउंटर करना है उन्होंने, किसको? ग्रेट पावर राइवलरी का पार्ट बनाया और चाइना को काउंटर करना है। ठीक है, इट वॉज ए टाइम टू रिमूव बियॉन्ड हेजिटेशंस ऑफ द हिस्ट्री। तो ठीक है, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने बिल क्लिंटन को कहा था। ठीक है, फिर अब देखते हैं कि ओवरऑल क्या कन्वर्जेंस के क्या रीजंस हैं, यूएस के क्या इंटरेस्ट हैं और इंडिया के क्या एम्स या इंटरेस्ट हैं इन दिस एशिया के, साउथ एशिया साइड पे या इंडो पैसिफिक पॉलिसी के अंदर ओवरऑल क्या इंटरेस्ट हैं यूएस के और इंडिया के। इससे हमें पता चलेगा आगे कन्वर्जेंस क्यों बढ़ी है, क्या बढ़ी है, कुछ रीजंस हैं, इंटरेस्ट कह लें। ठीक है, यूएस के क्या इंटरेस्ट हैं कि एम्बिट ऑफ एशिया रीबैलेंसिंग स्ट्रेटजी। अब कहानी ये है कि ओवरऑल एक ईस्ट नेटो का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली है तो नहीं, लेकिन चलो ईस्ट नेटो टाइप की चीज़ बनाना चाह रहा है यूएस, इंडिया को एम्पावर करके, ताकि वो एक एशिया के अंदर रीबैलेंसिंग की स्ट्रेटजी लेके चले, मतलब एशिया को राइज ना होने दे, एक हमारा सपोर्टिव पार्टनर रहे यहाँ पे और डोमिनेंस यूएस की रहे अल्टीमेटली। ठीक है, दूसरा यूएस का इंटरेस्ट ये है कि कंटेनमेंट ऑफ चाइना, जो कि हमें पता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बुलवॉक बनाना चाह रहा है इंडिया को। यूएस चाहता है कि चाइना को काउंटर कर सके, क्योंकि चाइना और इंडिया के डिस्प्यूट्स हैं आपस में। ठीक है, क्लाउड प्लस इन्वॉल्वमेंट इन अफगानिस्तान के, अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस क्रिएट रखने के लिए, अफगानिस्तान में अपनी प्रेजेंस रखने के लिए भी इंडिया का, ये भी यूएस का इंटरेस्ट है इंडिया के साथ। फिर मैनेजिंग एशियाज स्ट्रेटेजिक अफेयर्स अकॉर्डिंग टू द यूएस टर्म्स, वही जैसे मैंने बात बताई शुरू में कि यूएस डोमिनेशन चाहता है इस पूरे रीजन में, ताकि ओवरऑल जो एशिया के अंदर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स हैं या जो रिलेशंस चल रहे हैं एशिया के अंदर, वो यूएस की टर्म्स के ऊपर हों और यूएस की मर्जी से हों। ठीक है, फिर आ जाता है इंडियाज एम्स क्या, इंडिया के अब क्या इंटरेस्ट है। इंडिया अटेन परमानेंट सीट एट द यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट सीट हासिल करने की इंडिया बहुत ज़्यादा लॉबिंग कर रहा था और बहुत कोशिश भी कर रहा था इस बात पर, ये उसका एक इंटरेस्ट है। ये पॉसिबल तो नहीं होगा, लेकिन फोस्टर इमेज एज अ रीजनल नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रीजन के अंदर इंडिया एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, एक हेजेमॉन है और रीजनल लीडर की तौर पे सामने आना चाहता है इंडिया। फिर प्रेजेंस इन अफगानिस्तान एज अ लेवरेज अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए इंडिया चाहता है कि उसकी प्रेजेंस होनी चाहिए अफगानिस्तान के अंदर। ठीक है, फिर मटीरियलाइज इट्स ड्रीम ऑफ रीजनल सुपरमेसी, के अपना शुरू से आपको पता है इंडिया का हेजेमोनिक बिहेवियर्स और इंडिया के हेजेमोनिक एम्स जो है ना, उसको मटेरियलाइज करने का जो है ना इसका मेन इंटरेस्ट है। तो ये हमने चार दोनों के इंटरेस्ट देखे, कुछ यूएस के क्या हैं और इंडिया के क्या हैं, क्यों ये आप इसमें कन्वर्ज करें, रीजंस बिहाइंड कन्वर्जेंस कह लें, यूँ कह लें, दोनों को अलग लेंगे, रीजंस बिहाइंड कन्वर्जेंस बिटवीन यूएस एंड चाइना। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आगे देखते हैं ओवरऑल किस तरीके से मिलिट्री नेक्सस बन रहा है। सबसे पहले हम मिलिट्री नेक्सस को चेक करते हैं क्या है। इंडिया अबाउट यूएस डिफेंस इक्विपमेंट कौन कौन सी लिए इंडिया ने। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 22 हेलीकॉप्टर हो गए, चिनॉक जो हैवी लिफ्टर हेलीकॉप्टर हो गए, C-130 हो गए 13 और 12 P-18। ये कुछ एग्जांपल्स हम बता रहे हैं कि कैसे डिफेंस इक्विपमेंट यूएस ले रहा है, ये तो आपको याद रखने हैं कुछ। फिर हम देखते हैं इंडो यूएस मिलिट्री नेक्सस कैसे बिल्ड हो रहा है। टू बोस्टर डिफेंस कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिया, to acquire new western technologies giving boost to its self reliance efforts, के ये तीनों चीज़ें प्रमोट करने के लिए यूएस हेल्प कर रहा है इंडिया को। फिर आ जाता है 2002 के, हम थोड़ा सा टाइमलाइन चेक करें। 2002 के अंदर जनरल सिक्योरिटी मेजर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द क्लासिफाइड मिलिट्री इन्फॉर्मेशन। 2004 के अंदर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होता है। 2016 के अंदर मेजर डिफेंस पार्टनरशिप होता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि लेमुआ साइन होता है और कॉस्मिया साइन होता है। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एजेंसी, पता नहीं इस तरह का कोई नाम है इसका, भी देखते हैं हम, जनरल्स कॉम्प्रिहेंसिव, पता नहीं इस तरह कुछ है, वो भी आगे पढ़ लेंगे। फिर आ जाता है 2018 के अंदर यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के अंदर पार्ट बनता है और फिर 2021 के अंदर बेका एग्रीमेंट होता है, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। ये ओवरऑल टाइमलाइन देख रहे हैं कि किस तरह कन्वर्जेंस इंडिया और यूएस की मिलिट्री नेक्सस बढ़ रहा है। फिर वेल सपोर्ट इंडियन मिलिट्री एक्टिविटी ऑन इट्स बॉर्डर्स विद पाकिस्तान एंड चाइना बट विल ऑल्सो प्रोवाइड इंडियन विद एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इन चाइनीज़ नेवी से। मतलब ओवरऑल ये है कि इंडियन मिलिट्री को नेविगेशन एक्टिविटीज़ और बॉर्डर सारी चीज़ों के अंदर सपोर्ट किया जाएगा
और उनको ओवरऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। बाय साइनिंग बैका इंडिया हैज़ पोटेंशियली मॉर्गेज दी डिजिटलाइज मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ ऑफ 3 सर्विसेज। मतलब ओवरऑल उसने सर्विसेज भी अटेंड कर ली हैं। इसको हम आगे डिटेल ISR इसको कहते हैं रिकॉग्निशंस और वो सारी चीज़ें कैपेबिलिटीज़ इसकी इंडिया की कैसे बड़ी ही हैं वो देख रहे हैं। इंडिया हैज़ क्रिएटेड स्पेस फॉर US टू एक्सरसाइज वाइड स्प्रेड मेलाफाइड एक्टिविटीज़ ऑन साइबर फ्रंट। ठीक है, US को भी एक्सेस मिल गया। ओवरऑल बेसिक एक्सचेंज जो बैका एग्रीमेंट हुआ है ना, इससे ये हुआ है कि ओवरऑल सारी टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग जो US करेगा इंडिया की, और साथ में US के वो सिस्टम्स को भी यूज़ कर सकता है। फिर आ जाता है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो कि ट्रम्प की थी। उसमें एक इंडिया को एक लीडिंग पावर डिक्लेयर किया था, कंट्री वर्थ ऑफ अपॉर्चुनिटी, कंट्री प्रोमोटिंग, मतलब ओवरऑल वाशिंगटन के जो इंटरेस्ट है उसको प्रमोट करने के लिए US को इंडिया को एक इंपॉर्टेंट पोजीशन दी गई थी। और क्वाड के अंदर हम देख सकते हैं, तो ओवरऑल हम यहाँ पे एक मिलिट्री नेक्सस देख रहे हैं, उसकी बहुत सारी हेडिंग्स देख रहे हैं, किस तरह इनिशियल कन्वर्जेंस देखी हमने। ठीक है, फिर बैका एग्रीमेंट हो गया, फिर आपका नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के अंदर ट्रम्प का जो उसने इंडिया का रोल है। फिर क्वाड के अंदर क्या इंडिया का है कि इंडिया US वर्किंग ऑन पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर 5G के अंदर, स्पेस, क्लीन एनर्जी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड रेजिलियंट सप्लाई चेन्स, इन सारी फील्ड्स के अंदर US और इंडिया काम कर रहे हैं अंडर क्वाड। ये भी एक पॉइंट है हेडिंग। फिर क्रिएटिंग जॉब एंड म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी का भी एक टारगेट है कि ट्रेड पॉलिसी फोरम बना हुआ है US इंडिया कमर्शियल डायलॉग ऑन CEO फोरम, एक्सचेंज बिजनेस एक्सचेंज करने का पूरा एक उन्होंने वो है इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए दोनों की कन्वर्जेंस हो रही है US चाइना की, कि जॉब क्रिएट हो और म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी हो। ठीक है, फिर एक्सप्लोरिंग स्पेस का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नासा और इसरो जो है इंडिया की सिंथेटिक अपर्चर जो भी है उनका लॉन्च इन इंडिया फ्रॉम 2023 के अंदर लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, ओवरऑल क्लाइमेट की इंफॉर्मेशन, ताकि क्लाइमेट की नॉलेज ज़्यादा आ सके इंडिया के पास, और इंडिया की कैपेसिटी बढ़ रही है, जो कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि इंडिया की ओवरऑल नॉलेज शेयरिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग और वो कैपेसिटी बनती जा रही है ताकि वो अपने वेपन्स बना सके मशीनरी के अंदर। फिर इनोवेटिंग पीपल टाइज के पीपल के दोनों के आपस में जो टाइज हैं वो बढ़ाई जा रहे हैं, पार्टनरशिप्स बढ़ रही हैं। 62 के वीज़ाज इन 2021 टू इंडियन स्टूडेंट्स को दिया गया US के अंदर। फिर US इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी के ऊपर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, 2030 के पार्टनरशिप्स हैं। फिर एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन चल रहा है, एक इनोवेशन ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड चेन सिस्टम्स। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि किस तरीके से US इंडो का जो नेक्सस बन रहा है वो उसकी वजह से, एक तो ज़ाहिर है वो उसके इम्प्लीकेशंस हमने अलग पढ़े हैं कि चाइना पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, सिक्योरिटी डायलेमा हो गया, न्यूक्लियर थ्रेट, इंस्टेबिलिटी इन साउथ एशिया, सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। ओवरऑल आपको बस ये पता होना चाहिए दोनों के इंटरेस्ट क्या हैं, US और इंडिया के क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, किस तरह ये लोग कन्वर्जेंस कर रहे हैं US इंडो नेक्सस का आपको आइडिया होना चाहिए। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह।